इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कैसे पहचाना जाए, उसके सिम्टम्स क्या है, और उसके बाद में हम जानेंगे कि रोग की जड़ों पे कार्य करके इस विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए और उसकी एक्टिविटीज को फास्ट बनाने के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। और अगर आप इसकी डेफिशिएंसी के लिए फ्री और नेचुरल दवाई के बारे में जानना चाहते हो और आहार के बारे में भी आप जानना चाहते हो तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने अलग वीडियो बनाए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी अवश्य देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्क के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं, तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये विटामिन डी कैसे बनता है? ये विटामिन डी बनने के लिए सनलाइट का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जब ये सनलाइट के अंदर के यूवीबी रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन हमारी स्किन के अंदर एक 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हिट करता है, तब उसका कन्वर्जन जो होता है वो विटामिन डी में होता है। यानी विटामिन डी बनने के लिए सन एक्सपोजर बहुत ही जरूरी है। और यह विटामिन डी मुख्य रूप से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर कार्य करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जो हमारे न्यूट्रिएंट है, इनका योग्य मात्रा में एब्जॉर्प्शन होने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। यह विटामिन डी हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सिग्नल्स देता है कि इनका एब्जॉर्प्शन किया जाए, तभी ये ठीक से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। इसलिए विटामिन डी की कमी के जो लक्षण हमें दिखते हैं, वो लक्षण खास करके यह जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस है, उनकी डेफिशिएंसी के वजह से होने वाले लक्षण है। क्योंकि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उस वजह से ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का भी एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है और इनकी भी डेफिशिएंसी होती है। अब हम जानेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। इसमें लेथार्जी, वीकनेस, चक्कर आना ऐसी तकलीफ हो सकती है। हमारे बोन और मसल्स में पेन होता है, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, बोन वीक हो जाती है, खोखली होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फ्रैक्चर आसानी से हो सकता है। इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से इन्फेक्शन और अन्य बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बार बार होती है। डिप्रेशन की शिकायत होने की संभावना बढ़ सकती है, मूड स्विंग्स ज्यादा आते हैं, कंसंट्रेशन करने में तकलीफ होती है, सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं। वजन बढ़ने लगता है। अनेक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, या किसी को बार बार डायरिया की शिकायत होती है। टाइप 2 डायबिटीज को भी ठीक होने में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रुकावट पैदा कर सकती है। तो ये बताए हुए सिम्टम्स में से कुछ भी सिम्टम्स आप में हो तो आपको विटामिन डी की टेस्ट करवा लेनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने में उसके एब्जॉर्प्शन को और उसके एक्टिविटी को बूस्ट करने वाली 2 पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। इसके लिए जो फर्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है मैग्नेशिया फॉस्फोरिकम 30CH। जी हाँ, हमें इसको 30CH की पोटेंसी में यूज करना है। और इसके साथ में जो सेकंड मेडिसिन हमें यूज करनी है उसका नाम है फिकस इंडिका 30CH डाइल्यूशन। जी हाँ, ये दोनों दवाइयों को 30CH लिक्विड डाइल्यूशन में हमें यूज करना है। इनमें से कोई भी मेडिसिन को अकेले यूज करके या 1 बाय 1 यूज करके रिजल्ट नहीं आने वाला है। बेस्ट रिजल्ट के लिए इन दोनों दवाई को साथ में शुरू करना है और यूज करना है, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इस मेडिसिन को कितने मंथ तक लेना है, आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र है, कितनी पुरानी है, और आपको ये 2 महीने में मेडिसिन द्वारा कितना फर्क पड़ा है, इन 3 फैक्टर्स पर यह दवाई को कंटिन्यू करना कि नहीं करना इसका आधार होता है। इसलिए 2 महीना यह दवाई लेने के बाद में आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र थी और कितनी पुरानी थी, और यह भी बताइए कि यह 2 महीने की मेडिसिन लेने के बाद में आपको कितना और कैसा फर्क पड़ा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये मेडिसिन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और कंटिन्यू करना है तो कितना करना है।
तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस दवाई को हमें कैसे लेना है और कितना लेना है। तो इसके लिए पहले हमको 5 चम्मच पानी को लेना है। 1, 2, 3, 4 और 5। आप चाहे तो पानी के 4-5 चम्मच ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमको पहली बोतल में से दवाई के 5 ड्रॉप्स इस पानी के कटोरी में ले लेने हैं। अगर 1-2 ड्रॉप ज्यादा भी गिर जाते हैं तो नो प्रॉब्लम। अब दूसरी बोतल में से भी हम इसी पानी में 5 ड्रॉप्स दवाई के ले लेंगे। इसी तरह से दोनों दवाई के 5 ड्रॉप्स हमने लिए हैं और 5 टीस्पून यानी 5 चम्मच पानी को लिया है। कोई भी एक सादी कटोरी आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्लास्टिक की हो या कोई भी मेटल की हो, नो प्रॉब्लम। और फिर इस दवाई को पी लेना है। इन दोनों मेडिसिन को दिन में 3 बार इसी प्रकार से लेना है। और हाँ, इस दवाई को कुछ खाने के हाफ एन आवर यानी आधा घंटा पहले या तो फिर कुछ खाने के आधा घंटा बाद में आप ले सकते हैं। इस दवाई को आप किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहां से आप इसको घर बैठे और कुछ डिस्काउंट में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन किस वेबसाइट से ये दवाई डिस्काउंट में प्राप्त होती है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इस दवाई को कितना लेना है, कैसे लेना है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसके साथ में होम्योपैथिक दवाई लेने के और भी कुछ नियम है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप आई बटन दबाओगे तो वहां पर भी आपको वह वीडियो मिल जाएगा, तो उसे भी आप अवश्य देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।